ओवरथिंकिंग एक ऐसी बीमारी जो शायद ही आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है या शायद आपको कुछ और करने ही नहीं दे रही होगी। तो खुलकर इस पे बात करेंगे। और इस वीडियो को अगर आप सिर्फ एक टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो प्लीज भाई अभी छोड़कर चले जाओ। रील्स में तुम्हें बहुत सारा टाइम पास मिल जाएगा, लौंडियों का डांस देखो। तो अगर आपको अपनी आदत बदलनी है या कुछ प्रोडक्टिव देखना है तो ही इस वीडियो को देखना, वरना आप छोड़कर जा सकते हैं। तो चलो इस टॉपिक को एक स्टोरी समझते हैं जिससे शायद आप भी रिलेट कर पाओगे। तो स्टोरी है मेरे ही एक दोस्त की जिसका नाम है राहुल, जो कि बचपन से अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसके पास एक सॉलिड बिजनेस आइडिया था। तो एक दिन वो सडनली आया और मुझे अपना पूरा प्लान बताने लग गया। तो मैंने उससे ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया कि भाई कब से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब प्लान तो तुमने बता दिया, तुम पे पूरा स्ट्रेटेजी है इसकी, लेकिन स्टार्ट कब से कर रहे हो। तो एकदम से बोला कि भाई अभी थोड़ा मार्केट रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 1-2 महीने के अंदर इसे निकाल दूंगा। उसके बाद जब मैं उससे 1 महीने बाद मिला तो भाई मैंने उससे फिर रैंडमली पूछ लिया। मैंने कहा भाई तूने मेरे को वैसे वैसे बताया था वो तेरा बिजनेस, तो वो हुआ कुछ के नहीं हुआ। तो कहता है कि भाई अभी नहीं, अभी तो थोड़ा सा काम वगैरह कर रहा हूँ उस पे, थोड़ा मार्केट रिसर्च वगैरह और कर रहा हूँ। देख रहा हूँ कि अगर ये नहीं हुआ तो प्लान बी या प्लान सी या प्लान डी, ऐसे करके कुछ तो चाहिए भाई उसके बैकअप में। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और ऐसे ही करते करते 6 महीने निकल गए। राहुल ने अपने बिजनेस को 100 बार अपने दिमाग में स्टार्ट किया, अपने दिमाग में फेल किया, ठीक है, 100 गालियां खाई। पर रियलिटी में उसने एक स्टेप भी नहीं लिया। 1 रुपए का खर्च का नुकसान भी उसने नहीं सहा। पर मेंटली वो इतना ज्यादा थक गया था ना कि उसने अब जो अपना आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया। तो इससे एक बात तो समझ लो, ओवर थिंकिंग ने जितने सपने मारे हैं ना, उतने फेलियर ने तो आज तक नहीं मारे। राहुल इसलिए फेल नहीं हुआ क्योंकि उसका आइडिया बुरा था या फिर कोई और रीजन था। राहुल इसलिए फेल हुआ क्योंकि एक्शन लेने से ज्यादा वो सोचने पे ज्यादा भरोसा कर रहा था कि मैं अगर ऐसा सोच के चलूंगा तो ज्यादा कुछ होगा, और उसने एक्शन 1% भी नहीं लिया अपना। लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओवर थिंकिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम खुद से ही झूठ बोलते हैं कि मैं तो ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा, मैं तो हर एंगल से अपनी जो सिचुएशन है उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। पर रियलिटी यह है कि जब तुम एक लिमिट से ज्यादा किसी टॉपिक पर या किसी बात को सोचते हो तो तुम्हारा फोकस जो है वो सॉल्यूशन पर न जाकर ऐसी बातों पर जाता है जो कि उस चीज के लिए बुरी है। तुम्हारा दिमाग एक ऐसी फैक्ट्री बन जाता है जो कि वर्स्ट केस सिनेरियोस प्रोड्यूस कर रहा होता है बस। तो सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। मुझे लगता है कि इसका रूट कॉज है कंट्रोल की भूख। सच बताऊं, लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अगले 10 मिनट में क्या होने वाला है तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, या शायद किसी को नहीं पता। और ये अनसर्टेनिटी हमें अंदर से डराती है। हम ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने पॉसिबल प्रॉब्लम्स को जान लिया तो शायद हम उन्हें रोक लेंगे या हम उन्हें उनका कोई ऐसा उपाय ढूंढ लेंगे जो कि हम तब अप्लाई कर सकते हैं। पर ये डिल्यूजन है। तुम चाहे 10 घंटे सोचते रहो या 10 दिन लगातार सोचते रहो, जो होना होगा वो होगा। तुम ओवरथिंक करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं बल्कि अपनी आने वाली प्रॉब्लम को अभी और इसी टाइम महसूस कर रहे हो। तो अब जानते हैं कि इस ओवर थिंकिंग के लूप को हमें तोड़ना कैसे है। मैं तुम्हें 3 फिजिकल स्टेप्स बताता हूँ, एकदम प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टूल्स। तो सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं जो कि हमारा द ब्रेन डंप। जब भी दिमाग में 100 चीजें चल रही हो उन्हें दिमाग में मत रखो। एक पेन और पेपर लो, पेपर पे वो 100 की 100 चीजें लिख दो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम जब बार बार वो चीज सोचोगे तो, और जब तुम उसे देखोगे उस पेपर को, तो तुम्हें 80% चीजें ऐसी लगेंगी जो कि इलॉजिकल थी। सेकंड स्टेप द कंट्रोल सेपरेशन। आपने जो भी कुछ उस पेपर में लिखा था उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। कैटेगरी ए जिसमें जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो वो सारी आएंगी, जैसे कि आपको कोई नई स्किल सीखनी है, आपको मेहनत कितनी करनी है, वो सारी उसमें लिखो। और दूसरी जो कैटेगरी है उसमें आप लिखोगे जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि अगर कोई मार्केट क्रैश हुआ वो लिख दिया। ऐसे करके आप जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो कैटेगरी बी में लिख दीजिए, क्योंकि जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में बार बार सोच के अपने दिमाग को सिर्फ टेंशन ही दोगे और कुछ नहीं होगा उससे। स्टेप 3 द एक्शन माइक्रो रूल। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है एक्शन। जब भी ओवर थिंकिंग का अटैक आए तो खुद से एक सवाल पूछो कि इस एग्जैक्ट मोमेंट पे मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो कि मेरी इस सिचुएशन को 1% बेटर बना दे। अगर बिजनेस का सोच के डर रहे हो तो पूरा बिजनेस प्लान मत बनाओ, बस जाओ और अपना डोमेन नेम सर्च करके छोड़ दो। एक्शन इंस्टेंटली एंजाइटी को किल करता है। तो बस इतनी चीज ध्यान रखो, क्योंकि सोचने में और एक ही जगह पर खड़े रहकर सोचने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिंदगी प्लानिंग करने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है। सो बेटर यही होगा कि अभी आप जो कर रहे हो वो करो, उसे बेटर बनाने की कोशिश करो, ना कि ये देखो कि मैं पहले
ये प्लान बना लेता हूँ, इससे आगे वाली जो मेरी फ्यूचर होगा वो अच्छा हो जाएगा, या ऐसी चीज़ तब वर्क कर ही जाएगी। और बस आपने इतना कर लिया, उसके बाद सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर इस वीडियो से तुम्हें एक नई क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज़ अपने ऐसे एक दोस्त को ज़रूर भेज देना जो कि बहुत ज़्यादा सोचता है। और मैं यहाँ ऐसे ही टॉपिक पर बात करता हूँ जो कि लाइफ में सीधा इम्पैक्ट डालती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।